जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आपको कुछ लोग हमेशा क्या बोलते हैं, अरे बात को भूल जाओ, बात को मत पकड़ो, भूल जाओ, पास्ट हुआ, बात हुआ, ख़त्म हुआ। हर चीज़ को दिल पे लगा के रखोगे तो रिश्ता नहीं चलेगा। और ख़ासकर जो परिवार में ऐसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं लेकिन खुद सबसे ज़्यादा बात को पकड़ के बैठते हैं। खुद पिछला 50 साल के कई जन्मों का बात अगर हो तो ये याद करके रखेंगे और आपसे आके लड़के झगड़ के जाएंगे। खुद कभी नहीं बात को भूलेंगे, आपके लिए जहाँ मौका मिलेगा आपसे झगड़ के लड़के जाएंगे। अब देखो, जो भी लोग आपको इस तरह की नसीहत देते हैं ना कि आप बात को भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ, आप बोलो कि हाँ भाई, पास्ट को तो भूल ही गए हैं, बात को भी भूल गए, इसलिए हम आपको भूल गए। अगर हम आपको याद रखेंगे तो आपसे रिलेटेड बातें भी मेरे दिमाग में चलते चलते दौड़ते भागते रहेंगे, फिर तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने आपको भी भुला दिया और बात तो अपने आप ख़त्म हो गया। जैसे मोबाइल में बहुत से नंबर सेव होते हैं, ठीक है, बहुत से नंबर सेव होते हैं, फ़ोन आता है, मिस्ड कॉल आता है, व्हाट्सएप आता रहता है, मैसेजिंग आते रहता है। अब किसी इंसान से मुझे बहुत परेशानी है, मुझे पता है कि भविष्य में मुझे इस इंसान से कोई मतलब ही नहीं रखना है, तो उसको हम दिमाग से तो हटा ही दिए हैं, उसके नंबर को भी मोबाइल से डिलीट कर देते हैं सदा 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 के लिए। क्योंकि नेचुरल है, जब मोबाइल में नंबर रहेगा तो यदा कदा कभी न कभी आपको स्क्रॉल करते हुए नज़र चला ही जाएगा, और जहाँ नज़र जाएगा आपको याद आ जाएगा, अच्छा अमुक XYZ आदमी हमको इस समय ऐसे जलील किया था, दुख के समय मेरा साथ ऐसे छोड़ के चला गया था कि शायद ये मेरा अपना कोई बहुत नज़दीकी दुश्मन है। हालांकि वो था आपका अपना रिश्तेदार, अपना परिवार, आपका अपना खून। कहने का मतलब क्या है, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, एकदम बात को भूल जाओ और लोगों को भी भूल जाओ। ऐसे लोगों को ये मान के चलो कि ये आपके जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जब वो इंसान ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप उसकी चर्चा परिचर्चा ही मत करो, एकदम अलग हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और फोकस रखो अपने बढ़ने पे। अल्टीमेटली आपका लाइफ आपके अपने कर्म से चल रहा है, अपने बढ़ने से, अपने ग्रोथ से चल रहा है। जितना ज़्यादा लोगों की तरफ ताका झाकी करोगे, दाएं बाएं देखोगे, आपका अपना जीवन का जो दशा है वो ख़राब होता जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका समय वेस्ट होगा। लोगों को तो आप नहीं सुधार सकते, लोगों को तो आप नहीं सुधार सकते, इसलिए अपने आप को सुधारना सीखो। अपने आप में परिवर्तन लाओ, अपने आप में चेंज लाओ। और देखो, जीवन जो होता है ना, आपकी अपने सोच से चलता है। अगर आप कोई काम करते हो तो आपका शरीर काम करता है, लेकिन उस काम के पीछे आपका सोच काम करता है, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हो, सकारात्मक सोच से जीवन चला रहे हो तो आप बढ़ते जाओगे। लेकिन आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपका सोच अगर नकारात्मक है तो हाथ पैर तो मेहनत कर रहा है, हाथ पैर को थकान भी उतनी ही होगी, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट जो है नकारात्मक ही मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जीवन में सोच सही होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को तो आप हटा दिए, जीवन से निकाल दिए, बाहर कर दिए, बहुत अच्छा किए, लेकिन साथ के साथ सोच को भी प्योर, पावरफुल, लवफुल रखो। जब सोच स्ट्रांग रहेगा तो आप खुद में फील करोगे कि कैसे आपकी जीवन जो है स्ट्रांग होते जा रही है, जीवन कैसे सुधरते जा रहा है, बदलते जा रहा है, जीवन कैसे परिवर्तित होता जा रहा है। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब आप जो है उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आपका ग्रोथ हो रहा है, और ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं ना कि लोगों को भूलो, बातों को भी ख़त्म करो। जितना ज़्यादा लोगों की बातों को पकड़े रहोगे, जकड़े रहोगे ना, आपका जीवन खराब होता जाएगा। और दूसरी बात, ये जो छोटे प्रवृत्ति के, निम्न प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, इनका मन बहलाव का ही साधन होता है झगड़ा लड़ाई करना, टेंशन करना, छोटी छोटी बातों को लेके कलह कुचक करना, बात को खींचना, एक ही टॉपिक पे घंटों घंटों डिस्कशन करते रहना, और सरदर्दी अपने तो दिमाग में करेंगे ही करेंगे, आपको कई गुना ज़्यादा सरदर्दी दे देंगे। क्योंकि आप एक नॉर्मल आदमी हो तो आपके मन पे बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये जो वाहियात आदमी है ना, ये लोग क्या करते हैं, इनके लिए एक नॉर्मल विधि विधान है, वो नॉर्मल विधि विधान है। तो क्या होगा कि इनको सरदर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सुअर कीचड़ में लौटता है, उसको कोई फ़र्क पड़ता है? जो नाला साफ़ करता है उसको कोई फ़र्क पड़ता है? लेकिन उधर से गुजरने वाला आदमी नाक बंद कर लेता है, क्योंकि गंदी बदबूदार जो होती है गैस निकलती है, तो आपका बॉडी पे बैड इम्पैक्ट होता है, सर में दर्द हो जाता है। कहने का मतलब क्या है ना, जो नीम प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा कभी मत उलझो, साइड करके छोड़ दो, परिवार में रहो। क्योंकि आपका चूँकि रिश्ता है, आप छोड़ सकते नहीं, एकदम इग्नोर कर दो, क्या बोल रहा क्या नहीं। आप में खुद ही बौखलाता रहेगा। देखते हो कुत्ता सब रोड पे झुंड में लड़ते हैं, आप कभी कुत्ते को अलग करने मत जाओ, नहीं तो कुत्ता आपको ही नोच खा के आपका जीवन बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो हम लोग देखते हैं कि उधर 4 5 6 कुत्ते लड़ रहे हैं, थोड़ी देर में और एक झुंड आ जाएगा। आप रोड पे खड़े होना, खासकर मॉर्निंग में जो वॉक पे जाते हैं उनके लिए